हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का एक चैप्टर। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वेश्चन है अ प्लास्टिक रॉड विथ फ्योर एंड ग्लास रॉड विथ सिल्क। अगर प्लास्टिक रबड़ को अगर रब कर रहे हैं हम ग्लास रॉड पे और सिल्क पे, तो क्या होगा? आपस में रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा। मिक्स्ड अप विथ ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। अट्रैक्ट विथ ईच अदर, या अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद लॉ स्टार्टिंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। तो फोर्स जो होता है, जो फोर्स है वह अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए चार्ज के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, वन अपॉन क्या हो जाए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो उसे क्या बोलते हैं? कूलम्ब लॉ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कूलम्ब लॉ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक चार्ज दो बॉडी के बीच में प्रोड्यूस किया जाता है रबिंग के द्वारा, ना कि ऑयलिंग, ना कि स्लिकिंग। फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, फील्ड लाइन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, बिना टूटे हुए वह होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है ऑप्शन। दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। नहीं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड एट पॉजिटिव चार्ज एंड इन नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज में आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, याद रखिएगा हमेशा, आप क्वेश्चन आती है। हाँ, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट attain 1 coulomb of charge, then the number of electron lost by that object is। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आता है तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितने होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हमारा चार्ज होता है कितना? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -90। कितना? 10 टू द पावर -90 कूलम्ब होती है। 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। तो अब जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 90। ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जब
8 में अगर हम भाग देते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 तो 1.25 इंटू 10⁻19 आती है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट बाय अ बॉडी इज, मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? मिनिमम चार्ज उतना ही एग्जिस्ट करता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन से किसी बॉडी पे ज्यादा न कम चार्ज आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद बोल रहा है गॉस लॉ इज बाई गॉस लॉ इज वेयर क्यू इज क्या है? टोटल चार्ज है हमारा। बिल्कुल गॉस लॉ में जो बताया जाता है क्यू इज टोटल चार्ज बाई क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इजकल टू, जनरल फॉर्मूला फाई इजकल टू क्यू अपॉन, याद रखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यू अपॉन इससे हमेशा क्वेश्चन पूछती है गॉस लॉ से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिहार बोर्ड, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज डैश डैश ऑफ द शेप ऑफ सरफेस। यानी कि गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज द डैश डैश शेप ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस का हम लोग ले सकते हैं गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज, यानी कि कोई एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट कितना होगा? ये इसका चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा दिया है, तो याद रखिएगा इसका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। कितना होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली एट अ पॉइंट A 5 mm always form a sheet of surface charge density is 2 into 10 to the power 17 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम बना चुके हैं एक बार, 1.12 इंटू 10⁻28 कूलम, 1.12 इंटू 10⁻8 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है क्यू अपॉन डब्ल्यू, क्यू अपॉन डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है? क्यू अपॉन डब्ल्यू। उसके बाद ऑन अ मूविंग अ चार्ज of 20 coulomb by 2 centimeter and 2 joule of work is done then potential difference between point is, potential difference between point is, इसका potential difference point का क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट होता है। ठीक है, बना के देखिएगा, बोलिएगा तो अगले वीडियो में फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूला पे रखिएगा, आ जाएगा आंसर। एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक, तो चल व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? एंगल बिटवीन बताना है। इक्विपोटेंशियल मान लीजिए हमने सरफेस ले लिया, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, बहुत देर से एक ही कलर देख रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कर रही है? पास कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमेशा पूछता है क्वेश्चन, कितना डिग्री का एंगल बनता है, ऑलवेज 90 डिग्री। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो भूलना नहीं है, इस फार्मूला को। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये तीनों फार्मूला याद रखना है, तीनों सही होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कैपेसिटर कितना रखता है, तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, हमेशा पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देंगे। टू चार्ज, कोई दो चार्ज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है, केप्ट एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखा गया, एक्सर्ट अ फोर्स F, और उस पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। यानी कि कोई बॉडी है, उस पे उसका जो चार्ज है r डिस्टेंस पे F फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा K Q अपॉन R, तो उस पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है। इफ द चार्ज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अगर चार्ज को हम आधा कर दे रहे हैं, यानी कि फोर्स जो है हमारा, चार्ज को अगर हम आधा कर ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम K दोनों चार्ज को अगर हम आधा कर ले रहे हैं, Q बाई 2 इंटू कितना, Q बाई 2, ठीक, Q बाई 2। तो उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस को डबल, तो 2 इंटू R स्क्वायर का हमारा होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा को, हम इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, F अपॉन 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। 17 का 1 वोल्ट इक्वल टू, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, डब्ल्यू अपन क्यू पढ़े हैं। वोल्ट V इक्वल टू क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी फार्मूला पे रखते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। उसके बाद इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज introduced in between two plates of capacitor, then capacitance, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसी कैपेसिटेंस के दो प्लेट के बीच में अगर हम रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कैपेसिटर का कि घटेगा। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज करता है, ठीक। इन रीजन दैट कांस्टेंट पोटेंशियल, किस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, तब हमारा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब हमारा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर इसी को आगे करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियो के लिए।